हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आता जा रहा है और वैसे वैसे हमारा प्रिपरेशन जो है वो एकदम सीरियस होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन किन टॉपिक्स में हो रही हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज था वो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन की तरफ था, जिसमें से कि पैसेज को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। पैसेज पर वीडियो आ चुकी है, आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। और ग्रामर जो है ये तो ऐसे तो मैंने कवर किया है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ग्रामर ऐसा चीज़ है कि इसको जितना प्रैक्टिस चाहे हम लोग उतना कर सकते हैं। तो इस पर मैं लगातार यहाँ पर बैक टू बैक वीडियोस लाऊंगा जिसमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है जो कि आपका लेटेस्ट जो पैटर्न है, जैसा 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एरर करेक्शन टाइप से। देखिए, एरर करेक्शन टाइप जो क्वेश्चन है इसमें आपको सेंटेंस से एरर फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करके लिखना होता है। ठीक है, ये दो टाइप से पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये दो टाइप से आएगा, ये वाला टाइप और जिसमें कि आपको ब्लैंक्स में भरना होगा, और ये जो दूसरा टाइप है जिसमें कि ब्लैंक्स में भरना नहीं होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया होता है, आपको सिर्फ ऑप्शन को चूज़ करना होता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें कोई तरह का डिफरेंस नहीं है। तो दोनों हम लोग करेंगे, दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर सम हु कॉल्स इट अ बोर। ठीक है, मतलब समझते हैं। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर कोई मिस्टेक है, एक एरर है, तो उसे आपको देखना होगा। तो पहले क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा क्या मिस्टेक लग रहा है। देयर आर सम, देयर आर सम, कुछ लोग हैं। सम का मतलब यहाँ पर कुछ, और कुछ मतलब लोगों की बात हो रही है। हु जो क्या सोचते हैं, जो क्या कहते हैं, ये एक बोर है। मतलब कोई मान लीजिए सपोज कि कोई मूवी की बात हो रही है, तो कुछ लोगों को ये मूवी बोर लगती है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो देयर आर सम हु कॉल्स इट, इट माने कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, कोई मूवी या कोई एनी अदर नॉन लिविंग थिंग, इट अ बोर। और सम का मतलब यहाँ पे हो जाता है कुछ लोग। तो अब यहाँ पे एरर कहाँ पे होना चाहिए, तो देयर आर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब ठीक है। सम का मतलब भी सही होता है कि कुछ लोग होते हैं, और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, जैसे कि विच, होम, हु। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी हु है, तो हु सही है। ठीक है, जो सोचते हैं। कॉल्स इट अ बोर, अब ये कॉल्स इट अ बोर, तो ये कॉल्स क्या है, कॉल क्या है, एक वर्ब है, समझिएगा ध्यान से, यह एक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर कॉल का मतलब किसी को बुलाना नहीं है, वो इसे कहते हैं बोर, तो कहना। ठीक है, कॉल ये एक वर्ब है। तो वर्ब कौन से फॉर्म में है, तो वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी प्लूरल लगता है। ठीक है, ये सिंगुलर रहेगा तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल रहेगा तो ये भी प्लूरल। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का पूरा खेल है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, देयर आर सम, कुछ लोग। तो कुछ लोग मतलब एक व्यक्ति तो नहीं है, ज़्यादा लोग हैं। तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, खुद बताइए आप लोग। सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल होगा। जब ये प्लूरल होगा तो क्या जो मेरा वर्ब है, ये जो वर्ब है ये सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के अनुसार जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। और बच्चों, मैंने ये बताया हुआ है कि जब भी वर्ब के साथ एस या एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो ये एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा रूल को। तो इसके मतलब यहाँ पर एस को हटा दें, अगर हम लोग कॉल्स गलत है, इसके एस को हटा के सिर्फ कॉल लिख दें, तब ये बन जाएगा प्लूरल। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कॉल्स मिस्टेक है, यहाँ पर कॉल होगा। देयर आर सम हु कॉल इट अ बोर। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ये वर्ब के साथ कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, नाउन के साथ अलग होता है, वर्ब के साथ अलग। नाउन में जैसे कि पेन है सिंगुलर, पेन में एस लगा दिया हमने तो पेन्स हो गया। तो नाउन में आप देख रहे हैं कि एस लगाने से ये प्लूरल बन गया, लेकिन वर्ब में नहीं, वर्ब में कॉल है, कॉल्स कर दिया हमने तो ये सिंगुलर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, समझ में आ गया, ये फर्स्ट वाला कॉल्स के जगह कॉल होगा। अब अगला देखते हैं। ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर।
क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड कीजिए। ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर, उसे डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया, उसे डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया। ठीक है, एरर क्या है? तो एरर में आई थिंक नीचे का एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी तक आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो डी ऑप्शन में है पोस्ट ऑफ और इधर है पोस्ट इन। ठीक है, पोस्ट ऑफ पोस्ट इन, मतलब ऑप्शन ए है वॉज हैड, बी है द पोस्ट अ पोस्ट, सी है द डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर, और डी है पोस्ट ऑफ पोस्ट इन। ये क्या है मतलब समझिएगा, यहाँ पर एरर को पहले से दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि देखो ये 4 में से कोई एक सही में एरर है, ये आपको खोजना है। ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं देखना, जैसे कि यहाँ पे हमने पूरे सेंटेंस को चेक किया, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। दोनों क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% आएगा। ठीक है, एरर, तो एरर क्या है? क्या वॉज के जगह पे हैड होगा? मतलब वॉज गलत है, वॉज कहाँ है? वॉज यहाँ है। क्या वॉज गलत है? वॉज के जगह हैड होना चाहिए। ही हैड गिवन, ही हैड गिवन नहीं, ही हैड तो नहीं होगा, उससे दिया गया, ही वॉज गिवन तो सही है ये, ही वॉज गिवन, हैड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। इस तरह से गलत वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे, जो एक लास्ट बच जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो नंबर बी क्या देख रहे हैं? द पोस्ट अ पोस्ट। देखते कहाँ है? ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ। तो द पोस्ट, द क्या है? एक आर्टिकल है। द क्या है बाबू? एक आर्टिकल है। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? अ, एन और द। ठीक है, तो अ, एन और द में जो द होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, और अ और जो एन होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। गॉट इट? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जा रहा, पोस्ट की ही बात की जा रही है, इसीलिए ये एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग द पोस्ट को बिल्कुल सही लगाएंगे, द पोस्ट को बिल्कुल सही लगाएंगे, अ पोस्ट नहीं होगा। अ इंडेफिनिट है, द डेफिनिट है, तो मतलब ये सही लगा हुआ है, सही है। तो इसको हम लोग एरर तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। द डायरेक्टर डैश, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर, तो ये कह रहा है कि मतलब अगर द को रिमूव कर दे डायरेक्टर के पहले तो क्या ये सही हो जाएगा? तो ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर, तो इसको कह रहा है ऐसा होना चाहिए था, ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, सिर्फ डायरेक्टर। तो ये एक ग्रामर का रूल है। ठीक है, कभी भी इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए, द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, ठीक है, कोई भी पोस्ट की बात, रैंक की बात किया जाए और उसके बाद कोई नाउन आता है, याद रखिएगा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बाद कोई नाउन आता है तो बाबू वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं, मतलब ना अ, ना एन, ना द। मतलब अगर यहाँ पे लिख देता ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ अ डायरेक्टर तो वो भी गलत हो जाता। अ डायरेक्टर अगर मैं लिख दूंगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा, द डायरेक्टर में लिख दूंगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा? तो सर आर्टिकल को चुपचाप रिमूव कर दीजिए, काम आसान है, सिर्फ डायरेक्टर लिखिए। तो ये है हमारा यहाँ पर एरर, द डायरेक्टर नहीं होके सिर्फ डायरेक्टर होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है? ये है द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, इस तरह का कुछ भी दिया जाए। ठीक है, जैसे कि ही गॉट द रैंक ऑफ एन ऑफिसर, है ना, रैंक ऑफ एन ऑफिसर नहीं करेंगे हम लोग, एन को हटा देंगे। ही वॉज गिवन द रैंक ऑफ जस्ट ऑफिसर, सिर्फ ऑफिसर, एन को हटा देंगे। तो अ, एन और द कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे इस केस में, इस वाले केस में। ये इस तरह से हमारा ये बन गया। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायलॉग फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, डायलॉग फॉर्म मतलब इसको कॉन्वर्सेशन में लिख सकते हैं, मतलब 2 कैरेक्टर है, 2 लोग हैं, उनके बीच में ये डायलॉग डिलीवरी चल रहा है, मतलब कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब बात हो रहा है। तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस इसको पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर 2 लोग बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और जो यहाँ पर फिर उसी को एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो पार्ट मिसिंग है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पहले सिंपली दिया रहता था, वो क्वेश्चन भी आ रहा है, जैसे कि सिर्फ दे देगा पवन डू यू नो रोहित, तो इसको आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट करना है। वैसा भी एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, तो मैं इसको भी पहले करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पवन डू यू नो रोहित, तो पवन और मनीष के बीच बात हो रही है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है रोहित। क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पवन डू यू नो रोहित, पवन किससे पूछ रहा है? मनीष से। क्या तुम रोहित को जानते हो? तो मनीष का क्या जवाब आता है? यस आई हैव मेट हिम ट्वाइस, हाँ मैं उसे 2 बार मिल चुका हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सा है। डू यू नो रोहित, आई हैव मेट हिम ट्वाइस।
अब इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग है जो आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। कह रहा है क्या कि पवन टोल्ड रोहित, पवन टोल्ड रोहित नहीं होगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, क्योंकि पवन तो मनीष से बात कर रहा है ना। पवन टोल्ड मनीष, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या बोला उसने, पवन ने मनीष को क्या बोला, तो मतलब ये पार्ट छूटा हुआ है, समझ में आ रहा है। जो पार्ट कहा पवन ने मनीष को ये कहा, तो ये छूटा हुआ है, तो आपको बस इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर देना है। और मनीष का क्या रिप्लाई आया था, मनीष रिप्लाइड दैट ही हैड मेट हिम ट्वाइस, आई हैव मेट हिम ट्वाइस। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको टच भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर देना है। तो कह रहा है डू यू नो रोहित, तो ये एक इंट्रोगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव मतलब सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव को हमें किस में करना है, चेंज करना है एक असर्टिव टाइप के सेंटेंस में, मतलब जिसमें कि एंड करता है फुल स्टॉप से। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, उसका भी पूरा सीरीज़ मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो एक एक करके उसे देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डू यू नो रोहित। तो क्वेश्चन जो होता है इंट्रोगेटिव वो दो तरह का होता है, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक होता है WH ग्रुप और एक होता है यस नो ग्रुप। जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे, WH ग्रुप और यस नो ग्रुप। WH ग्रुप जैसे कि व्हाट, हाउ, व्हेन, हुम, ये सब कुछ क्वेश्चन दे देगा, तो वो WH ग्रुप का होता है। और यस नो ग्रुप उसको बोलते हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, जैसे कि डू, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जैसे कि डू यू नो समवन, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ मैं जानता हूँ, ना मैं नहीं जानता हूँ, यस या नो ही बोलिएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँगा हैव यू सीन माई पेन, तो आप कहिएगा कि नहीं या हाँ, तो हैव के साथ भी लग सकता है, ठीक है। इज़ एम आर के साथ बना हुआ क्वेश्चन, आर यू अ सिंगर, तो आप कहिएगा हाँ या ना, तो हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ पर डू है तो डू यही ग्रुप का है, यस नो ग्रुप का है। तो बोलिएगा सर ये ग्रुप जान के हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप जान के बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि ये जो यस नो ग्रुप को जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तब जो कंजंक्शन लगता है, कंजंक्शन याद रखिएगा, कंजंक्शन हमेशा लगता है। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन लगता है वो क्या होता है, इफ़ या वेदर, ठीक है। इफ़ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, दोनों में से कोई भी लगाइए, दोनों करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी तरह का, इस वाले ग्रुप में कोई भी तरह का कंजंक्शन नहीं लगता है। तो क्योंकि हमारा यस नो ग्रुप का है, तो हम लोग आंख बंद करके कंजंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर, ठीक है। तो पवन टोल्ड मनीष इफ़ या फिर वेदर, यहाँ मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, बस मैंने बताने के लिए लिख दिया, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। मनीष, पवन टोल्ड मनीष इफ़, तो डू यू नो रोहित, तो यहाँ पर इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर यू है और नो है, तो यू का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यू को चेंज करके क्या कर देंगे हम लोग, प्रोनाउन जो होता है SON 1 2 3, ये रूल से होता है, ठीक है। तो S माने सब्जेक्ट, O माने ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है ये, सेकंड पर्सन है ना। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चलता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है, तो वो कह रहा है डू यू, किससे बात कर रहा है वो, ठीक है, मनीष से बात कर रहा है ना। तो अब वो हो जाएगा, तो उसके हिसाब से मनीष जो ऑब्जेक्ट है, तो मनीष के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, मनीष एक लड़का है तो उसके लिए हम लोग ही यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोग ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। इफ़ ही, नो का पास्ट हो जाएगा न्यू, टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होता है क्योंकि यहाँ टोल्ड है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच जब हम लोग का पास्ट में होता है, तब हम लोग सेंटेंस का टेंस को चेंज कर देते हैं पास्ट में, तो नो का न्यू हो गया। तो इफ़ ही न्यू रोहित को, तो रोहित ही रहने देंगे और फुल स्टॉप यहाँ दे देंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये हम लोग क्वेश्चन इस तरह से बना लेते हैं। तो ये तरीका है, इससे आप लोग बहुत सारे जितने भी WH वाले यस नो ग्रुप वाले क्वेश्चन है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी, ठीक है। और SON 1 2 3 ये मैंने बहुत बार पहले वीडियोस में बताया है, इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में इसके ऊपर नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ये SON 1 2 3 वाला प्रोनाउन कैसे चेंज होता है इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए भी 2-3 मिनट का बना दूंगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए एक अलग से मैं वीडियो उस पर डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए, जिसके
3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो कि कल आएगी उसमें मैं 3 या 4 और नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। तो हर वीडियो में मैं आपको 3, 4, 5 कम से कम नए नए कॉन्सेप्ट सिखाता जाऊँगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। बाय।